नहीं सुनता। सब उसे देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसी समय एक खद्दरधारी व्यक्ति वहां से जाते दिखाई देते हैं। ये मजदूर नेता पंडित राजकिशोर हैं। बसंत उन्हें देखकर उनके पीछे भागता है। साहब, बटन लीजिए, देसी बटन। साहब, दिया सलाई लीजिए। नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। साहब, एक तो लीजिए, देखिए बटन कितने सस्ते हैं। भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसी और को दो। साहब, छलनी लीजिए, दूध छानिए, चाय छानिए। मुझे नहीं चाहिए। बटन। नहीं नहीं। दिया सलाई। नहीं नहीं। साहब, एक छलनी ले लीजिए, सिर्फ 2 रुपए 25 पैसे कीमत है। पर भाई, मुझे नहीं चाहिए तो क्यों लूं? अच्छा, आप 2 रुपए ही दे दीजिए। ओहो, कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए। साहब, सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, आपसे आशा थी। साहब, एक तो ले लीजिए। तुम तो अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए? लो, यह 1 रुपया और जाओ। नहीं साहब, नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा। नहीं लोगे? जी नहीं, आप छलनी खरीद लीजिए। अच्छा, एक छलनी में तुम्हें क्या बचेगा? 25 पैसे। तो बस पैसे ले लो और समझ लो कि मैंने 4 छलनियां खरीद ली। नहीं साहब, नहीं, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूंगा, आप छलनी ले लें। राजकिशोर पर इस बात का बहुत असर होता है। वे सहसा उस बच्चे को देखते हैं, फिर जेब टटोलते हैं, पर और पैसे नहीं मिलते। राजकिशोर, भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, होते तो ले लेता, 10 का नोट है। नोट है, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, कुछ बिका ही नहीं। तभी तो कहता था। अच्छा, कल ले लूंगा या मेरे घर ले आना, किशनगंज में रहता हूँ। नहीं साहब, आज ही ले लीजिए। आप मुझे नोट दीजिए, मैं अभी बाजार से खुले करवा कर लाता हूँ। भाई तुम तो। बस मैं ये आया। अच्छा लो, भुना लाओ, जल्दी आना। अभी आया साहब, आप यहीं ठहरे, अभी पलक मारते ही आया। बसंत नोट लेकर बाजार की ओर भागता है। राजकिशोर वहीं खड़े रहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, वे उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। 15 मिनट हो गए, अब तक नहीं आया, कहाँ रह गया? मुझे तो। तभी एक परिचित मनुष्य वहां आता है। उन्हें देखकर ठिठकता है। पंडित जी, जय हिंद। कहिए, आप यहाँ कैसे खड़े हैं? क्या बताऊं, एक लड़का चिपक गया था, एक छलनी दे गया है, पैसे थे नहीं, नोट भुनाने गया है। वह लड़का गया है? जी। कितनी देर हो गई? कोई 15-20 मिनट हो गए। तो बस, वह अब नहीं लाएगा। सच? अजी, बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे ही लड़के मिलते हैं। उनका काम गिड़गिड़ा कर लोगों को ठगना है। पर भाई, वह लड़का तो मुझे भला लगता था, विश्वास नहीं होता। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, समझेंगे कि 10 रुपए देकर एक पाठ पढ़ा। अच्छा, आप पाठ पढ़ते रहिए, मैं तो चला। मैं भी चलता हूँ। एक ओर किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है, लोग घरों की ओर लौट रहे हैं। उन्हीं के बीच में एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता है। वह नंगे पैर है, कपड़े फटे हैं, आयु लगभग 10 वर्ष की है। उसकी शक्ल बसंत से मिलती है। वह उसका छोटा भाई प्रताप है। वह आते जाते व्यक्तियों से कुछ पूछ रहा है। उसके मुख पर व्यग्रता है। प्रताप: क्यों जी, किशनगंज यही है? हाँ। पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? उधर देखो, वह नीला पर्दा है ना? हाँ। बस वे वहीं रहते हैं। व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। प्रताप नीले पर्दे वाले मकान के सामने जाकर पुकारता है। राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी। अंदर से आवाज आती है। कौन? खिड़की से झांक कर देखते हैं।
क्यों भाई, क्या बात है? जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है। तुम्हारा भाई? ठहरो, मैं आता हूं। बाहर आकर, तेरा भाई कौन है बच्चे? आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी बेची थी। हाँ हाँ, आज मैंने एक लड़के से एक छलनी ली थी और उसे 10 रुपए का नोट दिया था। वह नोट भुनाने गया था, मगर जब भुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया। मोटर उसके ऊपर से निकल गई। क्या? मोटर उसके ऊपर से निकल गई? उसका सामान, पैसे सब बिखर गए। उसके दोनों पैर कुचले गए। पैर कुचले गए? जी हाँ, और इसीलिए वह आपके पास न आ सका। वह बेहोश हो गया था। बहुत मुश्किल से उसे घर ले गए। बहुत देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने के लिए कहा। मैं आपके 8 रुपए लाया हूँ। मेरे रुपए तुम लाए हो? उसने भेजे हैं। लेकिन बच्चे, अब वह अब कहाँ है? घर में। घर में कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं? जी हाँ, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भीखू काका के घर रहते हैं। तुम्हारे माँ बाप क्या? वे मारे गए। दंगों के दिनों में उन्हें किसी ने मार डाला। उन्हें किसी ने मार डाला? तुम दोनों भीखू काका के घर रहते हो? बच्चे, रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अभी। आप मेरे साथ चलेंगे? हाँ, अभी चलो। पर हाँ, तुम्हारा घर कहाँ है? यहाँ से कुछ दूरी पर, रामगंज में। अमर सिंह, मैं रामगंज जा रहा हूँ। तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहां आओ। कहना कि एक लड़के की टांगे मोटर के नीचे आकर कुचली गई हैं। जल्दी करो, भीखू काका का घर पूछ लेना। आओ बच्चे, चलें। प्रताप हैरानी से उन्हें देखता है, फिर ठगा सा उनके आगे आगे जाता है। बसंत लेटा है। वह रह रहकर दर्द से कराह उठता है। भीखू काका क्रोध प्रकट करते हैं। भीखू काका, मैं कहता हूँ तू देखकर नहीं चलता। आजकल के छोकरे हवा में उड़ते हैं। इतना बड़ा बाजार है, मोटर, तांगे, साइकिल सभी कुछ है। कहते कहते थक गया। जरा आंख खोलकर चला करो, भागोगे। लो, अब भागने का मजा। काका, गुस्सा मत करो, बहुत दर्द है। बहुत दर्द है? दर्द नहीं तो क्या आराम होगा? अभी तो महीना भर पड़े रहना पड़ेगा। अस्पताल चला जाता, वहाँ आराम मिलता, दवा मिलती। काका, तुम अब अस्पताल पहुँचा दो। मैं पहुँचा दूं? मुझे बड़ी रकम सौंप रखी है। कहाँ गया वह प्रताप? वह भी कम नवाब नहीं, पैसे देने गया है। ईमानदार है ना? पर यह रहा साहब। अरे, यह तो जमीन पर लेटा है। अरे आप, नमस्ते साहब, जय हिंद। आप आए हैं? कहाँ चोट लगी है बेटा? देखो। साहब, गरीब लड़का है, बेचारा मारा गया, टांग टूट गई। मोटर वाले लाड साहब बने फिरते हैं। राजकिशोर पास आकर टांग देखते हैं। किसी ने फर्स्ट एड दी है, पट्टी बंधी है। छूते ही चीख निकल जाती है। नहीं नहीं, घबराओ नहीं। मैं मोटर से टकरा गया था, इसलिए तब आपके पैसे न लौटा सका। जी हाँ, बेचारा बेहोश हो गया था। होश आया तभी से। आप न जाने क्या सोचते होंगे। उस बात की चिंता ना करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर को बुलवाया है? डॉक्टर का प्रवेश। डॉक्टर साहब तो आ भी गए। डॉक्टर साहब, बसंत यह रहा। डॉक्टर साहब, मैंने उसे हल्दी डालकर दूध पिलाया है। डॉक्टर पैर देखते हैं। बसंत जोर से ऊंट भींचता है। प्रताप की आंखों से आंसू झरते हैं। वह कभी भाई को देखता है, कभी डॉक्टर को।
राजकिशोर उत्सुकता से पूछते हैं, क्यों डॉक्टर साहब, ठीक हो जाएगा ना? पंडित जी, ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, दूसरा पैर ठीक है। इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। मैं इंजेक्शन लगाता हूँ। आप क्या कर रहे हैं? मैं गरीब हूँ। तुम चिंता मत करो, बस चुपचाप लेटे रहो बेटा। नहीं। डॉक्टर साहब, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है, पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। हाँ हाँ हुजूर, आप ठीक कहते हैं। लड़का खरा सोना है हुजूर, तभी मैं इसे अपने घर में रखे हुए हूँ। हुजूर, दोनों भाई दिन भर बाजार में मेहनत करके कमाते हैं। हुजूर, बहुत ईमानदार है। ईमानदार की आखिर सुनी ही जाती है। भीखू काका बोलते